हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्जाम शूटर में आपका स्वागत है। मैं सुनील सर आज आपको कोरोना वायरस डिजीज के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। कोरोना वायरस डिजीज में जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं सभी को एमसीक्यू के माध्यम से आज हम डिस्कस करेंगे और कुछ नई बातें सीखेंगे जो कंपटीशन एग्जाम में आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपके जनरल नॉलेज के लिए भी एक तरह से इम्पॉर्टेंट है। देखिए आज डिस्कस क्या होने वाला है, कोरोना वायरस की शुरुआत कहां से हुई, कोरोना वायरस क्या है, कोरोना वायरस कैसे फैलता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, आदि बातों को हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए हमारा सबसे पहले कोरोना वायरस की शुरुआत कहां से हुई है। ऑप्शन ए देखिए, ए ऑप्शन चीन के वुहान शहर से, बी शिकागो शहर से, सी मॉस्को शहर से, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा आंसर निकल के आता है, इसमें आंसर निकल के आता है चीन के वुहान शहर से। तो जो हमारा आंसर निकल के आया चीन के वुहान शहर से। देखिए कोरोना वायरस की जो शुरुआत हुई थी चीन के वुहान शहर से। अब देखिए इसको कोविड-19 क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेंगे। देखिए कोविड-19, देखिए कोविड का मतलब होता है, देखिए को का देखिए CO, को का मतलब होता है कोरोना। देखिए कोरोना, और BI का मतलब होता है वायरस, वायरस हो गया, और D का मतलब होता है डिजीज, और देखिए 19 का मतलब हो जाएगा 2019। तो ये आपका 2009। अब देखिए ये आपका कोविड-19 का फुल फॉर्म है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को कोरोना से डिस्कस करने वाले हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका, कोरोना वायरस क्या है। तो इसमें से ऑप्शन है पेंडेमिक, एपिडेमिक, नेक्स्ट है इंडेमिक, और नेक्स्ट स्पोडिक। तो इसमें से कौन सा आंसर आपका सही है, इसकी तरफ हम चलते हैं। तो देखिए स्पोडिक क्या है, स्पोडिक है एक बीमारी, ऐसी बीमारी जो थोड़े से जगहों पे कुछ स्थानों पे हो तो इसे वो स्पोडिक कहते हैं। अगला देखिए सी, देखिए इंडेमिक, एक बीमारी एक देश में या उसके कुछ स्थानों पे हो तो उसे इंडेमिक कहा जाता है, मतलब एक देश में हो तो इंडेमिक कहा जाता है। अब देखिए एपिडेमिक, जैसे एक देश, दो देश, तीन देश ये बीमारी फैली हुई हो तो उसे एपिडेमिक कहा जाता है। देखिए ए ऑप्शन, देखिए पेंडेमिक, एक बीमारी एक देश नहीं, कम से कम पूरे देश, जितने देश हैं उसके आधे से अधिक भाग में अगर फैला हुआ हो, बहुत विस्तृत रूप से फैली हुई बीमारी को पेंडेमिक कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, कोरोना वायरस एक पेंडेमिक बीमारी है। ये लगभग विश्व में 212 देश हैं, तो उसके कम से कम 190 देश में कोरोना वायरस फैला हुआ है। तो इसलिए हमारा जो आंसर निकल के आया पेंडेमिक आंसर। देखिए कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को क्या नाम दिया है। तो इसका ऑप्शन है ये कोविड-19, बी ऑप्शन है वुहान 19, सी ऑप्शन है कोरोना 19, डी आपका नन ऑफ दीज। तो इसका जो ऑप्शन सही है, हमारा आंसर निकल के आता है कोविड-19। कोविड-19 हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए कोविड-19 का अभी हमने फुल फॉर्म बताया था, कोरोना वायरस डिजीज 2019। और ये देखिए
कोविड 19 का जो नामकरण हुआ है लैटिन भाषा से इसका नामकरण किया गया है। लैटिन भाषा से इसका नामकरण किया गया था कोविड 19 का। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, वैज्ञानिक ने सबसे पहले कोरोना वायरस को क्या नाम दिया था? तो जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोविड 19, ऑप्शन बी चाइना वायरस, ऑप्शन सी सार्स कोवी 2, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो अगर इस क्वेश्चन को हम नहीं जानेंगे तो देखते ही कोविड 19 पे टिक मार देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जो आंसर निकल के आता है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए सार्स कोवी 2 इसका वैज्ञानिकों ने सबसे पहले इसका नाम दिया था। अब हम इसका फुल फॉर्म लिखेंगे। देखिए सार्स का फुल फॉर्म क्या है, सार्स कोवी 2 का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है सर्व एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। तो सबसे पहले वैज्ञानिकों ने इसका कोरोना वायरस का नाम सार्स कोवी 2 नाम दिया था और ये इसका फुल फॉर्म है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए पंजाब ने कोरोना वायरस के बारे में जानने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो पहला जो ऑप्शन है हमारा कोबा पंजाब, ऑप्शन बी है पंजाब फीड, ऑप्शन सी कोरोना फ्री पंजाब, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो जो इसमें हमारा आंसर निकल के आता है कोबा पंजाब। पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस के बारे में जानने के लिए कोबा पंजाब नाम का ऐप लॉन्च किया है। अब हम पंजाब के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। देखिए जो पंजाब है, पंजाब इसकी जो राजधानी है, पंजाब की राजधानी इसकी चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ है। इसके जो सीएम हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और इसके जो गवर्नर हैं, गवर्नर राज्यपाल, इसके राज्यपाल बीपी सिंह बेंडोर। तो इसके राज्यपाल बीपी सिंह बेंडोर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए कोविड 19 को किसने महामारी घोषित किया है? तो ऑप्शन ए है WHO ने, ऑप्शन बी UN ने, ऑप्शन सी चाइना ने, ऑप्शन डी इंडिया ने। तो कोविड 19 को महामारी घोषित करने वाला WHO है। अब देखिए WHO के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। देखिए WHO को विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से जानते हैं। संगठन देखिए इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और इसका जो स्थापना इसका 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में हुआ है। और इसका जो मुख्यालय इसका जिनेवा में है। जिनेवा में इसका मुख्यालय है। जिनेवा आप जानते हैं स्विट्जरलैंड में पड़ता है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। तो ये WHO से संबंधित था। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य है। ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी जो है हरियाणा है, ऑप्शन सी आपका महाराष्ट्र है और ऑप्शन डी केरल है।
तो कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला जो भारत का पहला राज्य है वो हरियाणा है। और हरियाणा की जो राजधानी है ये चंडीगढ़ है। और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ और इसके जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री सीएम, एक कैपिटल हो गया, और सीएम मनोहर लाल खट्टर और इसके गवर्नर राज्यपाल जो हैं सत्यदेव नारायण आर्य हैं। तो ये हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, भारत में सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड में कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की थी? तो इसका जो ऑप्शन ए है $10 मिलियन, ऑप्शन बी $100 मिलियन, ऑप्शन सी $25 मिलियन और ऑप्शन डी $50 मिलियन। तो इसका जो आंसर निकल के आता है, भारत में सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड के लिए $10 मिलियन की सहायता देने की घोषणा किया था। अब देखिए, सार्क के फुल फॉर्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सार्क का जो फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका जो हिंदी होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। देखिए, इसकी जो स्थापना हुआ था ढाका बांग्लादेश में हुआ था। ढाका बांग्लादेश में हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, ये आपका मुख्यालय हेडक्वार्टर देखिए ये नेपाल, काठमांडू नेपाल में है। काठमांडू नेपाल। देखिए, सार्क के जो अध्यक्ष हैं ये पाकिस्तान के अमजद हुसैन पाकिस्तान। ये देखिए प्रेसिडेंट तो अमजद हुसैन पाकिस्तान। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, डिस्कस करेंगे। देखिए, इंस्टाग्राम ने कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए कौन सा फीचर लॉन्च किया है? तो हमारा ऑप्शन ए देखिए इंस्टाग्राम टीवी, ऑप्शन बी देखिए इंस्टाग्राम न्यूज, ऑप्शन सी आपका इंस्टाग्राम फीड और ऑप्शन डी इंस्टाग्राम गो कोरोना। तो हमारा जो आंसर इसमें निकलता है ऑप्शन सी इंस्टाग्राम फीड। देखिए, इंस्टाग्राम ने कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए इंस्टाग्राम फीड ऐप लॉन्च किया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने कौन सा नया वेबसाइट शुरू किया है? तो ऑप्शन ए हमारा देखिए google.com/COVID-19, बी देखिए google.com/corona, ऑप्शन सी google.com/coronavirus, ऑप्शन डी देखिए नन ऑफ दीज।
तो हमारा जो आंसर निकलता है कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने google.com/COVID-19 वेबसाइट शुरू किया है। तो हमारा जो आंसर है, आंसर ए है। सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप द्वारा देखने पर कोरोना वायरस की संरचना किसके समान दिखती है? ऑप्शन ए देखिए क्राउन, ऑप्शन बी फिश, ऑप्शन सी लंग, ऑप्शन डी रिंग। तो सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कोरोना वायरस क्राउन की तरह दिखता है। क्राउन देखिए कैसा होता है, जैसे हम लोग जब बर्थडे में बच्चों को टोपी पहनाते हैं तो इसी टाइप का टोपी होता है और इसी क्राउन टाइप का सूक्ष्मदर्शी से देखने पे कोरोना का आकार दिखता प्रतीत होता है और इसी तरह से इसका आकार होता है। और कोरोना आप जानते हैं लैटिन भाषा से लिया गया है, तो इसका क्राउन आकार होने के कारण लैटिन भाषा से इसे कोरोना नाम दिया गया है। देखिए इस वायरस का नाम कोरोना वायरस कैसे पड़ा? तो ऑप्शन ए देखिए क्राउन जैसा बनावट होने के कारण, ऑप्शन बी कीड़े जैसा बनावट होने के कारण, ऑप्शन डी अंगूठी जैसा बनावट होने के कारण, ऑप्शन डी देखिए ऑप्शन डी चमगादड़ जैसा स्ट्रक्चर होने के कारण। स्ट्रक्चर में बनावट ही होता है। तो इसका जो आंसर निकल के आता है ऑप्शन ए क्राउन जैसा बनावट होने के कारण इस वायरस का नाम कोरोना वायरस पड़ा है। कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए व्हाट्सएप ने भारत में कौन सा फीचर लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए व्हाट्सएप न्यूज, ऑप्शन बी देखिए व्हाट्सएप गो, ऑप्शन सी व्हाट्सएप चैट बोट, ऑप्शन डी व्हाट्सएप लाइव। तो कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए व्हाट्सएप ने व्हाट्सएप चैट बोट ऑप्शन सी फीचर लॉन्च किया है। देखिए कोरोना वायरस किस बीमारी से संबंधित है? तो हमारा जो ऑप्शन ए है सार्स, ऑप्शन बी देखिए मार्स, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा ऑप्शन निकलता है इससे भी संबंधित है और इससे भी, तो ऑप्शन सी सही करेक्ट है, उपयुक्त दोनों। अब हम जानते हैं कि सार्स और मार्स क्या है। सार्स, अब देखिए सार्स का जो फुल फॉर्म है सेरेब्रल एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। देखिए मार्स मिडिल ईस्ट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। तो देखिए कोरोना वायरस में सबसे पहले जो उसके लक्षण दिखते हैं तो उस लक्षण में यही होता कि उनको रिस्पायरेशन सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है। रिस्पायरेशन सिस्टम मतलब सांस लेने में बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होता है, हल्का बुखार आ जाता है, पैर हाथ में दर्द होने लगता है। तो यही सब ये समस्याएं क्रिएट होने लगती हैं। इस समस्याओं में सबसे ज़्यादा जो ग्रसित हैं, जैसे जो दमा के पेशेंट हैं, टीबी के पेशेंट हैं, उनको कोरोना वायरस से ज़्यादा दिक्कत आती है और लगभग इन्हीं लोगों का देहांत भी होता है। कोरोना वायरस के मुख्य लक्षण क्या हैं? तो देखिए ऑप्शन ए देखिए बुखार, ऑप्शन बी खांसी, ऑप्शन सी सांस लेने में तकलीफ और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो अभी हम अगले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस किए थे कोरोना वायरस का जो लक्षण है, तो बुखार का, खांसी का और सांस लेने में तकलीफ, ये तीनों समस्याएं क्रिएट होती हैं। तो जो हमारा आंसर निकल के आता है ऑप्शन डी करेक्ट है। पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई थी? तो ऑप्शन ए देखिए 1960 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1965 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1970 ईस्वी में, ऑप्शन डी 2019 में। देखिए सबसे पहले कोरोना वायरस की जो पहचान हुई थी 1960 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन ए करेक्ट है।
किस राज्य ने कोविड-19 के लिए ऑपरेशन शील्ड की शुरुआत की है? तो ऑप्शन ए देखिए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो कोविड-19 के लिए ऑपरेशन शील्ड की शुरुआत दिल्ली सरकार ने किया है। तो जो हमारा आंसर है ऑप्शन ए करेक्ट है। फेसबुक ने कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए भारत में कौन सा फीचर लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए देखिए कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर, ऑप्शन बी कोरोना वायरस टिप्स, ऑप्शन सी कोरोना वायरस न्यूज और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो फेसबुक ने कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए भारत में कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर फीचर लॉन्च किया है। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। वर्ल्ड बैंक ने कोरोना वायरस पीड़ितों की सहायता के लिए कितनी धनराशि देने की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए $100 मिलियन, ऑप्शन बी $12 मिलियन, ऑप्शन सी $200 मिलियन और ऑप्शन डी $50 मिलियन। तो वर्ल्ड बैंक ने कोरोना वायरस पीड़ितों के लिए $12 मिलियन सहायता राशि देने की घोषणा किया है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। कोरोना वायरस के कारण किस दिन देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया था? ऑप्शन ए देखिए 20 मार्च 2020, ऑप्शन बी 21 मार्च 2020, ऑप्शन सी 22 मार्च 2020, ऑप्शन डी 23 मार्च 2020। तो कोरोना वायरस के कारण देश में जनता कर्फ्यू 22 मार्च 2020 को लगाया गया था। दिन था रविवार, देखिए पहली बार भारत में जनता कर्फ्यू लगाया गया था। तो हमारा जो आंसर है करेक्ट सी है। अब आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक